कृपया शांति बनाए रखें। कृपया आप लोग शांत बनाए रखें। कृपया आगे एक कुर्सी जो है आप लोग जितने भी छात्र लेडीज को हेलो, आगे से आप लोग आगे वाला कुर्सी खाली कर देंगे। हेलो, आप लोग आगे वाला कुर्सी खाली कर देंगे। शांति का नाम है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? थोड़ा तो देरी हो गया ना। हमारी बहुत सारी दीदी बहन सब भी आई है ना। यही सामने में जो आप देख रहे हैं छत जो इधर की हमारी बहन सब है। और भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दीदी जी लोग को थोड़ा सुरक्षा दीजिए। आपकी की बहन है, हमारी बहन है, मतलब आपकी बहन है। गुरु जी की बहन आपकी बहन ही ना होंगे तो बहन को सुरक्षा देना भाई के कर्तव्य है। हाँ, तो ये जो आप अभी जहाँ पे हैं यही मेरा गांव है, यही मेरा जन्मस्थली है। और एक छोटा सा कार्यक्रम है आज, बहुत बड़ा नहीं है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो मेरा घर है, मेरा आंगन है। तो आइए तब हम लोग बात की शुरुआत करते हैं। क्या करना है शुरुआत? सबको बुक चाहिए ना? ऐसे कीजिएगा तो बुक कैसे मिलेगा? हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। जिसको जहाँ पे जगह मिलता है बैठ जाइए आप लोग। जिसको जहाँ भी जगह मिलता है सब लोग बैठ जाइए। और सब लोग बैठे रहिए और जो भी लोग बैठे रहिएगा उसी को किताब मिलेगा। आपकी बहन सब भी कुछ आई हुई है तो बहन सब के लिए जो है थोड़ा जगह आप छोड़ दीजिए। बैठोन सब बैठोन यार, बैठो ठीक है कैसे बैठो ना बैठो ना बैठा था बैठो बैठोन मार दो सब बैठो सब कुछ लड़की लोग को बैठने दीजिए। आप खड़ा भी रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लड़की लोग को बैठने दीजिए। जो हमारी दीदी है बैठ जाइए। और तो आप थोड़ा शांति बनाइए, थोड़ा पीछे होइए और थोड़ा शांति बनाइए। तो थोड़ा लड़की के सिक्योरिटी को देखना, लड़की के साथ कोई भी ठीक है। सोनू तुम्हारी यही जिम्मेवारी है, लड़की जो एक भरोसा के साथ भाई होने के नाते आई है उसको निभाना है। ये तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ये कर्तव्य। किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा सिर्फ यही काम है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अब हम लोग कार्यक्रम की। तो आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें 2, 3, 4, 5 बात पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप जिस
से भरोसा के साथ आए हैं, जो आपके साथ हमने वादा किया था उस वादा को हम पूरा करेंगे, उसके लिए आप आए हैं। और एक किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, हमारे जीवन में मेहनत का क्या महत्व है, हमारे जीवन में मध्यम मार्ग का क्या महत्व है, इन सभी बातों पर, और साथ ही साथ हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इन सभी बातों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, करें ना शुरुआत? ठीक है ना सब लोग? बस 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा को सुन सकते हैं ना? तो सबसे पहली बात, हम कौन हैं आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी है वो आप सभी के प्यार के बदौलत ही है, आप सभी के सहयोग के बदौलत ही है। मेरा एक छोटा सा परिचय है, मेरा नाम रोशन आनंद है और गांव में हमें सब लोग बाबू साहब के नाम से जानते हैं। और हम आप ही में से एक हैं, इसी गांव हमसेना गांव, सोहरिया पश्चिमी पंचायत और जिला सहरसा, राज्य बिहार और देश भारत, इसी का हम एक सामान्य नागरिक हैं। आप ही का भाई है, आप ही का बेटा है, आप ही का सहयोगी है। बस यही मेरा परिचय है, छोटा सा, और कुछ है नहीं। और हम आप ही में से एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मंगल ग्रह से उतर करके आए हैं और आप लोग पृथ्वी ग्रह के हैं। आप भी पृथ्वी के लिए हैं, हम भी यही के हैं। तो आज जो कार्यक्रम है वो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे संस्थान के हमारे सहयोगी सदस्य बिट्टू झा सर के विवाह के अवसर पर जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। आप सब लोग जानते हैं बिट्टू झा सर का शादी हुआ पहुंच भी गए थे वहां पे, गए थे आप लोग, कुछ लोग गए थे ना? चलिए, जो भी लोग गए थे बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो बिट्टू झा सर, देखिए आप लोगों को लगता होगा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे का रूप है, दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार से हम और बिट्टू झा सर दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि हम दोनों एक हैं। और बिट्टू झा सर के शुभ अवसर पर ही हमने एक योजना बनाया कि पूरे बिहार के भीतर पुस्तक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत बिट्टू झा सर के गांव ननौती से ही होना था, लेकिन हर समाज में अलग अलग प्रकार की परंपरा होती है। जैसे हमारे समाज में होता है कि जब शादी होता है तो हम लोग लड़की को लेकर ही आ जाते हैं, लेकिन बिट्टू झा सर के गांव में ये परंपरा है कि लड़की के यहाँ जब लड़का ब्याहने के लिए जाता है तो लड़का को 4 दिन तक रहना पड़ता है। तो बिट्टू झा सर आज से लेकर के 4 दिन तक अपने ससुराल में रहेंगे। वही होना था, लेकिन संयोगवश जो है कार्यक्रम हमसेना में हुआ, और इस कार्यक्रम को करवाने में हमारे अंकल राजीव अंकल, आशुतोष अंकल, गणेश अंकल और हमारे सभी अंकल, हमारे टोटल 13 अंकल हैं और 13 फुआ है। हम सबका नाम नहीं ले सकते, इसलिए हम सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग के बदौलत जो है ये सब हो पाया है। तो इसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और आज जो आप आए हैं हमारे पूर्वजों का देन है। देखिए, माँ बाप का और पूर्वजों का, दादा दादी का, परदादा परदादी का, परदादा परदादी के संस्कार का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के
अपने पिताजी की बात करें तो हमारे पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे दादाजी एकदम निरक्षर थे, लेकिन हमारे परदादा स्कूल की स्थापना किए। सबसे पहले वो स्कूल प्राथमिक विद्यालय था 1 to 5, लेकिन आज वो स्कूल 10+2 है और हमारे परदादा महावीर मंडल के नाम से महावीर उच्च विद्यालय आप जहां बैठे हैं इसके पूरब में, दक्षिण पूरब में, इससे दक्षिण पूरब में बहुत ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा एक बड़ा सा स्कूल है महावीर उच्च विद्यालय, वो हमारे परदादा के नाम पर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज हम एक पहचान पाए हैं तो उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारी बुआ, हमारी चाची, सभी का एक आशीर्वाद है, प्रेम है कि आज हम इतना कुछ कर पाए हैं और आपके सामने जो है आज हम बोल पा रहे हैं। तो हम इनका ऋण तो हम अपने पूर्वजों का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे देने का प्रयास जरूर करेंगे। और हम इतिहास भी पढ़े हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, भूगोल, राज व्यवस्था करें सब कुछ पढ़ाते हैं। तो इतिहास में हम लोगों को एक स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना होता है, और जब हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो हम जो कुछ भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए, लेकिन हमारे में क्या आदत है, हम पढ़ते ज्यादा है कि खाते कम है। हम आपको बता दें हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए, लेकिन फिर भी ये नगण्य है। जैसे 1-2 चीज हम आपको बता दें, जैसे पुस्तक वितरण, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा संस्थान के YouTube चैनल पर जाकर के। हम पिछले 3 वर्ष से पुस्तक, जब से हम किताब लिखना शुरू किए हैं तब से पुस्तक वितरण हम कर रहे हैं। तो एक पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हम करते हैं, फिर इसके बाद अभी तक 11 से 12 लड़की के शादी में हम उसके दरवाजा का खर्च उठाए हैं। और हाल फिलहाल में हमने ये घोषणा किया है कि 101 कन्याओं का विवाह आगे आने वाले 1 साल के भीतर, 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह हम अपने और हम और बिट्टू झा सर, हम लोगों को जो भी आमदनी होता है उस आमदनी से 101 कन्याओं का विवाह सामूहिक तौर पर करवाएंगे। और उस विवाह में देखिए हम जिस समाज से आते हैं, हमारे दादा परदादा बड़ी जमींदार थे, लेकिन आज के डेट में जमीन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है बाबू। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी को ब्याहने के लिए जमीन बेचता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है, हाँ या ना? है ना? और जमीन बेच करके दहेज देता है, लेकिन दहेज के बाद जब दरवाजा खर्चा करना होता है तो उसके लिए भी उसे जमीन बेचना पड़ता है। तो हमारे पास आज के डेट में हजारों छात्र हैं, हजारों नहीं लाखों छात्र हैं। तो हमने यह प्रण लिया है कि फिलहाल पहला वर्ष में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्थान की तरफ से करवाया जाएगा। और आगे चल करके अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो आगे चल करके ये 101, 201 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है और 5001 भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक बात बता दें कि पिछले दिनों जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में जो 28 पर्यटक मारे गए हैं, वहां पर हमारे बिहार पुलिस बेस में पढ़ रही एक छात्रा के भाई ड्यूटी पे हैं और उन्हें कुछ परेशानी हुआ और वो लड़की को अपने भाई से बात नहीं हो पा रहा था घटना की वजह से। लेकिन जब वो लड़की क्लास में थी तो उसी दौरान जो है उसके भाई से उसका बात हुआ और उसका भाई सुरक्षित था। और फिर वो लड़की रोने लगी तो उसी पे एक नया चीज हम करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। इस पूरे भारतवर्ष के भीतर, सहरसा जिला ही नहीं, बिहार राज्य भी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के भीतर जो भी हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान हैं, चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, उनके
जो भी बच्चे होंगे उनके अपने, जैसे कोई आर्मी में जवान है, उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका बेटी है, तो हम उनके लिए कुछ करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ करने जा रहे हैं। पूरे देश में हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए जो है, हम आपके अपने संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी में जनरल कंपटीशन का तैयारी निःशुल्क करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा पहले शुरुआती दौर में ये मानना था कि अगर हम दाहिना हाथ से देते हैं तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आज का जो जमाना है दिखाने का जमाना है, थोड़ा दिखाना भी पड़ता है। हम दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन दिखाना आज के समय की जरूरत है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत हम भी दिखा देते हैं और थोड़ा बहुत घोषणा हम आपके साथ कर लेते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सभी लोगों को है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं, यहाँ पर जो भी छात्र एवं छात्राएं बैठे हुए हैं और बैठी हुई हैं, वे सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज हमें दिया है। और बैठ जाइए लोग, बैठ जाइए, फिर आगे हम बोलेंगे। और सब लोग शांति बना करके रखिएगा, सब लोग शांति बना करके रखिएगा, और सब किताब लेकर के जाइएगा। हम परिपूर्ण किताब लेकर के आएंगे। ऐसे तो पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है, लेकिन आप लोग हमारे दिल के हृदय के सबसे करीब हैं। आपको तो सहयोग करना नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ना तो कीजिए ना, बैठ जाइए, थोड़ा देर बैठिए। अंबानी भी वापस नहीं लौटा सकता है, जिसे अडानी भी वापस नहीं लौटा सकता है, जिसे एलन मस्क भी वापस नहीं लौटा सकता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप भी वापस नहीं लौटा सकते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी भी वापस नहीं लौटा सकते हैं, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं वापस लौटा सकते हैं। तो आपके जीवन में, मेरे विचार में, देखिए हम जो भी बोलेंगे वो मेरा अपना विचार होगा। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो, और हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन हम जो भी बोलेंगे तो एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व अगर किसी चीज का होता है तो वो समय का होता है। समय को कोई वापस नहीं लौटा सकता है। जैसे कल 25 अप्रैल 2025 था, क्या आप कोई भी समय को वापस नहीं ला सकता है। तो हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा महत्व किसी भी चीज का है तो वो समय का है। तो हम आपसे यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप सब लोग समय का महत्व दीजिए, आप सब लोग समय का महत्व दीजिए। और अगर आप लोग समय का महत्व दीजिएगा तब आप आगे हम आपको बताएंगे। क्या आप लोग समय का महत्व दीजिएगा ना? यहाँ पर सभी लोग युवा बैठे हुए हैं, है ना? युवा बुढ़ाने नहीं रहे हैं, ठीक है ना? आप जिस अवस्था में है, इस अवस्था में मेरे ख्याल से ना आपका कोई धर्म है, ना आपका कोई जाति है। धर्म और जाति सिर्फ एक है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी छात्र हैं और हम शिक्षक हैं, तो आप हमको सुनने आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप छात्र ही होंगे। तो छात्र का कोई ना धर्म होता है, ना कोई जाति होता है। छात्र का एक ही धर्म और एक ही जाति होता है, वो होता है पढ़ाई करना, उसके अलावा कुछ नहीं। वो होता है मेहनत करना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपके पास समय है अभी, देखिए एक बात आप जान लीजिए, मोबाइल चलाने का कोई समय नहीं है। हम फेसबुक पर नहीं है, मेरे नाम से बहुत सारा फेसबुक चैनल है। हम किसी भी सोशल साइट पे नहीं है, मेरे नाम से बहुत सारा चैनल है, लेकिन हम किसी पे नहीं है। पर्सनली की हम बात कर रहे हैं। संस्थान का सब कुछ है, लेकिन पर्सनली हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फेसबुक हम 60 वर्ष की उम्र में भी चला लेंगे, ट्विटर हम 60 वर्ष की उम्र में भी चला लेंगे, लेकिन जो मेहनत है
वो हम 40 वर्ष 45 वर्ष की उम्र तक कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। हमको जो भी करना है 40 से 45 वर्ष के बीच में ही करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप सभी लोग से हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग ईमानदारी से जो भी काम करते हैं उस काम को ईमानदारी से कीजिए, अनुशासित रह करके कीजिए और अपने धर्म को, अपने कर्म को कभी भी मत भूलिए। यानी कुल मिला करके हम आपको यही बात बोलना चाहते हैं कि आपकी जो पहचान है, आपकी जो मूल पहचान है, उस मूल पहचान को आपको कभी नहीं भूलना है। आपकी मूल पहचान है कि आप एक छात्र हैं और आपका कर्म और धर्म है पढ़ाई करना। क्या आप इस चीज को भूलेंगे? नहीं ना भूलेंगे। और देखिए आपको हेलो, और आगे आगे आप सुनिएगा, रुक जाइए रुक जाइए, लड़की लोग को देखिए तो और सबको मिलेगा, हमारा ये नहीं, सबको मिलेगा। लड़की को देकर के छोड़ देंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, लड़की को देकर के छोड़ देंगे, कहीं की लड़की लोग में थोड़ा जो है क्यूरियोसिटी होता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि हम क्लास में भी सबसे पहले सब कुछ किताब हो, स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ हम लड़की को ही सबसे पहले दिलवाते हैं। और आप लोग भी थोड़ा ज्यादा होते हैं ना, लोग होते हैं, आप ही लोग को बोल रहे हैं। सबके हाथ में चल गया, सब लड़की को हाथ में चल गया, चलिए ठीक है। तो थोड़ा आगे और आप हमको सुनिए, फिर किताब तो मिलवे करेगा, नहीं सुनिएगा, एक लाइन, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा का है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है? भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा पवित्र किस चीज को बताया पता है? भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा पवित्र शिक्षा को ही बताया। ऐसे तो कहा जाता है कि सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है, लेकिन आज के युग में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है और उसके अनुसार और भगवान कृष्ण के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे महत्व अगर किसी चीज का है तो वो शिक्षा का है। तो सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है? शिक्षा का नाम, शिक्षा का नाम। और सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? शिक्षा। सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? शिक्षा। तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए, शिक्षा आप जरूर ग्रहण कीजिए, चाहे किस भी रूप में हो उस रूप में आप शिक्षा ग्रहण जरूर कीजिए। एक बात हम आपको ये बता रहे हैं। और दूसरी बात, आज आप किसको सुनने आए हैं? सुनने आए हैं। इसका कारण क्या है? शिक्षा। इसका भी कारण है शिक्षा। इसका भी कारण क्या है? शिक्षा। तो इससे आपको शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो शिक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो शिक्षित होइएगा ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हैं, उससे बड़ा कोई सामाजिक परिवर्तन करने वाला हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, ना कोई हुआ है ना कोई होगा। उन्होंने क्या कहा है पता है? उन्होंने कहा है शिक्षा से निकालो, शिक्षित बनो, संगठित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक दो बात हम परीक्षा में पूछा जाने वाला बता देंगे, इसमें वो बात हम आपको बता देंगे। किसने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? तो ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ये बातें कही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसमें
उन्होंने क्यों कहा है कि शिक्षित बनो? जानते हैं शिक्षा को लेकर के ये कहा जाता है शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जो जितना ग्रहण करेगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आज हम कुछ भी बोल पा रहे हैं उसमें अगर किसी भी चीज का योगदान है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो शिक्षा का योगदान है। आप शिक्षित बनिएगा ना, खुद शिक्षित बनिएगा, अपने आने वाले पीढ़ी को अपने आने वाले पीढ़ी को मतलब आपका जो अगला जनरेशन होगा आपका तो शादी होगा। लेकिन दो चीज जिसको लेकर के इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है, एक विवाह को लेकर के दूसरा शादी को लेकर के। और मेरा अपना विचार है कि विवाह लेट हो बहुत हो अंधा हो सबका विवाह हो जाता है। और भोजन चाहे भीख मांग करके ही भोजन के लिए वो सबको मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को चीज मिलता है भोजन की चीज है, भोजन और दूसरा है विवाह। इन चीजों को लेकर के आपको एकदम चिंतित नहीं रहना है। और डॉक्टर बाबा साहब ने नहीं कहा है आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चा को शिक्षित जरूर कीजिए। तो आपको अभी शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं लेकिन आप अपने साथ साथ अपने आगे आने वाले पीढ़ी को आप शिक्षित करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात आप हमको बताइए। शिक्षित कीजिएगा ना, क्योंकि होता क्या है जब आपको शिक्षा मिलता है, जब आप शिक्षित होते हैं तो आपका क्या अधिकार होना चाहिए वो आपको मालूम होता है। तो आपको अगर अपने अधिकार को मांगना है और अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको अपना अधिकार ना मिले? बोलिए बोलिए, अधिकार चाहिए ना, चाहिए ना? आगे आने वाले पीढ़ी को शिक्षित कीजिएगा ना, तभी किताब भी मैंने बनाई पक्का। ऐसा नहीं ना कि पुलिस बन जाइएगा, दरोगा बन जाइएगा, बस अपना पॉकेट गरम करके घूमेंगे, ऐसा नहीं ना। तो शिक्षा, इसके बाद संगठित बनो। संगठित होने का बहुत फायदा है। हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। बिहार के गया जिला का एक गाँव है पटोलिया। बिहार के गया जिला का एक गाँव है पटोलिया। उस गांव को IITN गांव कहा जाता है। क्या जानते हैं? नहीं जानते। बिहार के गया जिला के पटोलिया गांव को IITN गांव कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1991 ईस्वी से उस गांव में प्रत्येक वर्ष 8, 10, 12, 15 इतना IITN बनते हैं। और उस गांव से कितना IITN क्यों बनते हैं, इसके पीछे रीजन पता है? रीजन ये है कि जो IIT एग्जाम को क्रैक करता है वो अपने गांव के, समाज के, जिला के लोगों का मार्गदर्शन करता है। और यही वजह है कि उस गांव को IITN गांव कहा जाता है। और आज के डेट में हम आपको बता दें, आप में से अधिकतर लोग जो हमारे पंचायत के, जो हमारे जिला के हैं, आप अपने गांव का इतिहास पलट करके देखिए। हर कोई एक दूसरे का पेड़ खींचने में लगा हुआ है। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई आगे बढ़े तो उसको थोड़ा धक्का दे देना है ताकि वो अपने जीवन में सफल हो जाए। और अगर वो अरे यार किसका नाम रोशन होगा, आपके खानदान का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके जिला का नाम रोशन होगा, आपके राज्य का नाम रोशन होगा और आपके देश का नाम रोशन होगा। और देश प्रेम से कोई बड़ा प्रेम है। तो ठीक है, हमारे पूर्वज जो भी किए हैं वो हमें नहीं करना। हमारे पूर्वज एक दूसरे का टांग खींचे, हमको एक दूसरे का टांग नहीं खींचना है क्योंकि आप लोग यूथ हैं। और कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर ही देश का दारोमदार होता है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो किया
वो हमारे पूर्वज है, सब कुछ माफ है। लेकिन क्या आप लोग ऐसा कीजिएगा, पेड़ खींचिएगा? नहीं ना, पक्का मदद कीजिएगा। और हम ये चाहते हैं कि धमसेना गांव, सोहरिया पंचायत, सहरसा जिला का नाम इस बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजना चाहिए। और अगर आप चाहिएगा तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी अगर किसी चीज के बदौलत हो सकता है तो वो शिक्षा के बदौलत हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर अपने जीवन में फोकस करना है तो वो शिक्षा के ऊपर करना है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसके अलावे जीवन में जहाँ तक हमने अनुभव किया है, बहुत ज्यादा जीवन का अनुभव नहीं है, लगभग 30 वर्ष उम्र हो रहा होगा, तो आप सभी के सामने मेरा बहुत अनुभव कम है। लेकिन हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उस अनुभव को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं 2 मुद्दा पर। एक, जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। एक, अपने जीवन में हमेशा हमें अगर देखा जाए तो मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? आप हमारे गांव के, हमारी पंचायत के, आप हमारे जिला के लोग हैं, तो आपके स्तर को हम ये नहीं कह रहे कि आपका स्तर खराब नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और आप हमसे बहुत बढ़िया हैं, आप हमसे बहुत बेहतर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, आप हमसे बहुत बेहतर तब बन सकते हैं जब आप अपने जीवन का मध्यम मार्ग को अपनाइएगा। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, सामान्य तौर पर हमारे गांव में, हमारे समाज में ये होता है, ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटा आ जाएगा, ज्यादा पानी पीना अच्छा है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ज्यादा खाना भी हमारे शरीर के लिए जहर होता है। ज्यादा खाना भी हमारे शरीर के लिए जहर होता है। और मोटापा भी अच्छी चीज नहीं है, और मोटापा जल्दी खत्म भी नहीं होता है। अगर मोटापा पैसा से, दवाई से खत्म होता तो हमको लगता है हमारे देश के जो सबसे बड़े पैसे वाले अंबानी परिवार है वो अपने सुपुत्र अनंत अंबानी मोटाई को ही कम कर देता। तो ज्यादा खाना भी हमारे शरीर के लिए जहर है। और आप सभी को हमेशा पढ़ाया जाता होगा पानी ज्यादा पीजिए, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर। लेकिन हाल में एक रिसर्च आया है, उस नया रिसर्च में ये मुश्किल से 15 दिन पहले का रिसर्च हम क्लास में भी बताई ही है। ज्यादा पानी पीना भी शरीर के लिए हानिकारक है। ज्यादा पानी पीने से हाइपोनेट्रेमिया नाम का रोग होता है। एक महिला की अगर हम बात करें तो एक महिला को 2 से 2.5 लीटर पानी और एक पुरुष को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके साथ कुछ फल फूल और दूध लेना है। तब अगर आप फल फूल और दूध ले रहे हैं, महिला है तो 2 से 2.5 लीटर आप पानी एक दिन में लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो फल फूल और दूध ले रहे हैं तो आप 2.5 से 3 लीटर पानी ग्रहण कीजिए। बताइए, हम लोगों को हमारे पिताजी भी हमको सिखाए हैं, हमारे दादाजी भी, हमारे परदादा भी, हमारे पूर्वज भी, हमारे अंकल भी, हमारी आंटी भी, हमारी बुआ भी, हमारे फूफा भी, हमारे नाना भी, हमारे नानी भी, हमारे मामा भी, हमारे मामा भी, सबको सिखाया है ज्यादा पानी पिए। लेकिन ज्यादा पानी पीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ज्यादा कुछ भी और ज्यादा पानी पीने से स्वाभाविक सी बात है हम लोग वॉशरूम ज्यादा जाएंगे, और जब हम लोग वॉशरूम ज्यादा जाते हैं उस स्थिति में हमारे शरीर में जो आवश्यक तत्व है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, और उस स्थिति में मानव को सरदर्द करता है, और मानव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भ्रम की स्थिति मतलब वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, मतलब दिमागी संतुलन उसका बिगड़ जाता है। ज्यादा पानी पीने से भी दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है।